रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। राम के कदमों पर कथानक में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। सती जी बहुत बार विचार करके भगवान श्री राम जिस रास्ते से आ रहे थे वहां आगे आगे चलने लगे। सबसे पहले तो सती जी को लक्ष्मण जी ने देखा, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा वो तो तुरंत ही पहचान गए। लेकिन फिर लक्ष्मण जी कह भी नहीं सकते, वो जानते हैं भगवान की माया के प्रभाव को, चुपचाप से देख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें, प्रभु की माया के बस दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने देखा कि सती जी आगे आगे जानकी जी का रूप लेकर के चल रही है, तो भगवान मन ही मन अपनी माया की प्रशंसा करते हुए सती जी के पास पहुंच गए। प्रणाम करके पिता सहित अपना नाम लिया, माते प्रणाम, मेरा नाम राम है, मेरे पिता का नाम दशरथ है, उनकी आज्ञा से मैं यहाँ पर वन में आया हूँ। आपको हमेशा मैंने भगवान शिव के साथ देखा है, आप आज अकेली कैसे हो गई? भगवान भोलेनाथ कहाँ है? प्रश्न सुनते ही सती जी अत्यंत अचंभित हो गई, डर गई, भयभीत हो गई। ये कैसे हुआ? राम को कैसे पता चला? अब समझ में आया कि ये स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु श्री राम है। लेकिन अब क्या? वो कहावत है ना, चुग गई चिड़िया खेत, अब पछताने से क्या फायदा। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने भगवान शिव का कहा नहीं माना। अब जाकर मैं भगवान शिव से क्या कहूंगी, क्या बताऊंगी मैं उन्हें? ऐसे सोच में पड़ गई। और उसी समय भगवान श्री राम ने देखा कि माँ सती भयभीत हो गई है, सोच में पड़ गई है, ये कैसे हुआ? भगवान श्री राम ने अपने दर्शन कराए सती जी को सामने से। सती जी ने देखा कि भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और जानकी जी के सहित सामने से आ रहे हैं। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से आ रहे, इस तरफ देखा तो इधर से आ रहे हैं, बाईं तरफ देखा तो उधर से, दाएं से, ऊपर से, हर जगह उन्हें राम लक्ष्मण जानकी जी के दर्शन हो रहे हैं। सती जी का जैसे सर घूम रहा है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो क्या रहा है? जानकी जी का तो हरण हो गया, फिर वो यहाँ कैसे है? अगर वो यहाँ है तो फिर राम विलाप क्यों कर रहे हैं? मन में भ्रम हो रहा है, मन में भय हो रहा है। जब भ्रम होता है, जब संशय होता है तो भय उसके साथ आता है फ्री में। अब सती जी को भय सता रहा है। भगवान राम के प्रभाव को वो जान गई है, वंदन करती है भगवान श्री राम को, क्षमा याचना करती है मन ही मन, और वहां से तुरंत ही चली जाती है। उस तरफ भगवान शिव वटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हैं। सती जी को जैसे ही आता हुआ देखा, प्रभु ने सबसे पहला प्रश्न किया, सती जी कैसी है आप? अभी अभी तो गई थी, लेकिन फिर भी पूछा कैसी है आप, क्योंकि प्रभाव, परमात्मा के प्रभाव को जानने के बाद न जाने सती जी की क्या हालत हुई होगी। भगवान ने पूछा कि आप ठीक तो है ना? क्या परीक्षा लिया आपने भगवान की, और क्या परिणाम मिला आपको? कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारही नाई। अब एक तो गलती करो, ऊपर से झूठ बोलो, ये बहुत ही गलत बात है। पहले एक तो संशय किया, भगवान की बात नहीं मानी, गलती करी, और उसके बाद अब सती जी झूठ बोल रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि झूठ इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबतों में डालता है। हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वो एक झूठ बोलना ही क्यों? हमें हिम्मत दिखानी थी बस कि हम सच बोल दे। सती जी को बस हिम्मत दिखानी थी कि वो सच बोल दे तो शायद उसका कोई ना कोई रास्ता निकल जाता। लेकिन जब सती जी ने ये बात कही कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, जैसे आपने यहाँ से प्रणाम किया, मैंने वहां जाकर के प्रणाम किया, भगवान शिव ने तुरंत पकड़ लिया, ध्यान लगाया,
2 सेकंड में उन्हें पता चल गया कि सती जी ने क्या किया। अरे, सती ने मेरी माँ का रूप ले लिया। सती जी ने जानकी जी का, सीता जी का रूप लिया। सीता जी जो कि मेरी माँ है, उनका रूप ले लिया। और अब तो मैं बिल्कुल भी उस संबंध में सती जी के साथ नहीं रह सकता जिस संबंध में हूँ, यानी कि गृहस्थ आश्रम में। उन्हें मैं अपनी पत्नी के तौर पर नहीं स्वीकार सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो पाप होगा। उन्होंने जानकी जी का रूप लिया, ऊपर से मुझसे झूठ कहा। मन ही मन भगवान शिव ने संकल्प ले लिया है कि मैं आज से सती का त्याग करता हूँ। आकाशवाणी हुई कि हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, ऐसा संकल्प सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसे भगवान के भक्त सिर्फ एक आप ही हैं जिन्होंने संकल्प लिया है। अब सती जी के मन में अब जिज्ञासा है, क्या संकल्प लिया है भगवान महादेव। पूछने लगी, क्या संकल्प लिया है आपने प्रभु, मुझे बताइए। पूरे रास्ते में भगवान महादेव ने सती जी को ऐसी कथाएं सुनाई जिसमें असत्य की हार हुई, सत्य की जीत हुई। कभी ना कभी सत्य बाहर आता है, लेकिन सती जी नहीं समझी। वो नहीं बोली कि सत्य क्या है। वापस हिमालय पर्वत पर पहुंचे, अपने स्थान पर पहुंचे और शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव समाधि में बैठ गए हैं। प्रभु श्री राम के मुंह से सती जी आप अकेली है ये शब्द निकलते ही सती जी आज अकेली हो गई है। पूरे इतने बड़े हिमालय पर आज वो अकेली है। भगवान महादेव समाधि में है, अकेली वहां पर रह रही है। उनका जो वो असत्य था वो उनको मन ही मन खाए जा रहा है। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव की समाधि टूटी और उसी समय प्रजापति दक्ष जो कि सती जी के पिता है, उन्होंने यज्ञ रखा है। उस यज्ञ में सभी को आमंत्रण मिला है, लेकिन हम सभी उस कथा को जानते हैं कि भगवान शिव के साथ वैमनस्य होने के कारण भगवान शिव और माता सती को आमंत्रण नहीं मिला है। लेकिन सती जी ने कहा कि 4 जगहों पर तो बिना आमंत्रण के जा सकते हैं, अपने पिता के घर, अपने गुरु के घर, अपने मित्र के घर और अपने पति के घर। इन 4 जगहों पर हम बिना आमंत्रण के जा सकते हैं। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पिताजी के वहां जाना चाहती हूँ, मैं भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा, सती हम जा तो सकते हैं, पर तब जब सामने वाला हमारे जाने पर दुखी ना हो। एक होता है गलती से भूल जाना। पहली बात तो जो हमारे करीबी होते हैं उसे हम गलती से भी नहीं भूलते, चाहे वो आमंत्रण देने की बात हो या कोई और बात हो। लेकिन जिन्हें हम सच में भुलाना नहीं चाहते, जिन्हें हम सच में भूल गए हैं, या फिर कोई अगर हमें सच में बुलाना भूल गया है और हम वहां पर जाकर बैठ जाए कि नहीं तुम तो हमारे मित्र हो, तुम तो हमारे ये हो वो हो, हम तो तुम्हारे घर आ ही सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर उससे हमारे जाने से मन दुख हो रहा है, वो खुश नहीं है, तो हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज सती जी सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर से पुनि पुनि हृदय विचार करी, फिर से हृदय में विचार करती है, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। बाहर जाती है, फिर से वापस आती है, बाहर जाती है। आखिरकार वो अपने बुद्धि की बात सुनती है, भगवान महादेव को प्रणाम करके सती जी चल देती है, मुझे जाना ही है। और ऐसा होता है जब आपको किसी अपने ने नहीं बुलाया होता, जो बाकी सारे लोग होते हैं ना, वो आपके जले पर नमक छिड़कने सबसे पहले आ जाते हैं। तो जो सारे देवतागण है वो जानबूझकर अपनी सवारी कैलाश के ऊपर से लेकर जा रहे हैं, ताकि सती जी को पता चले कि हम सब जा रहे हैं, बस आप ही बाकी है। तो अब सती जी का और मन हो रहा है कि ये सभी अप्सराएं, ये देवराज इंद्र, उनकी पत्नी, ये सभी तैयार होकर के जा रही है, मुझे भी जाना। जैसे ही सती जी चल दी, भगवान ने नंदी को उनके साथ भेजा। नंदी पर सवार होकर कुछ गणों के साथ सती जी जैसे ही यज्ञ सभा में पहुंचती है, एकमात्र माता थी जो खुशी खुशी उनसे मिली। बाकी सभी ने मुंह बिगाड़ा, उनकी बहनों ने, पिता ने, आए हुए मेहमानों ने, कि अब तो आमंत्रित भी नहीं है, फिर क्यों चली आई। सभी ने मुंह बिगाड़ा। सती जी समझ गई, लेकिन वो यज्ञशाला में जाकर अपने
पिता से मिलना चाहती थी। माता ने रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन सती जी रुकी नहीं। जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किया, उनके पिता का भी मुंह बिगड़ गया है। इधर उधर देखा, यज्ञ मंडप में, यज्ञ सभा में सभी देवताओं के स्थान को देखा कि भगवान महादेव को स्थान नहीं मिला है। अत्यंत क्रोधित हुई और अपने बाएं पैर के अंगूठे से योगाग्नि को जगा करके अपने शरीर को भस्मीभूत करती हुई श्राप देती है दक्ष प्रजापति को कि हे दक्ष प्रजापति, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जिस दिन तुम मेरा अपमान करोगे, उस दिन तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस देह का मैं त्याग करूंगी, जिसका मैं त्याग करती हूँ। जिस किसी ने भी भगवान महादेव का यहाँ अपमान किया है, जो कोई भी भगवान महादेव के अपमान में यहाँ पर शामिल हुआ है, उस सभी को योग्य दंड मिलेगा। मन में भगवान शिव को जन्म जन्मांतर तक प्राप्त करने की कामना के साथ सती जी अपने देह का त्याग करती है। हाहाकार मच जाता है त्रिलोक में। भगवान महादेव को समाचार मिलते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और अपनी जटाजूट में से वीरभद्र को प्रकट करते हैं। वीरभद्र वहां पर जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करते हैं और दक्ष का सर धड़ से अलग कर करके सीधा यज्ञ स्थली में डाल देते हैं, जिससे कि वो सर जलकर राख हो जाता है। सभी को योग्य दंड मिला। जो हंसा था उसके दांत टूट गए, जिसने सुना था उसके कान कट गए। हरिहर निंदा सुनहिजे काना। रामचरितमानस में कहा है कि हरि और हर की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। वैसे तो किसी की भी निंदा नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई परमात्मा की निंदा करता है, अगर कोई गुरु की निंदा करता है, संत की, किसी अच्छे व्यक्ति की निंदा करता है, या फिर किसी की भी निंदा करता है, अगर हमारे बस में है तो हमें उसे चुप कराना चाहिए। अगर हमारे बस में नहीं तो हमें अपने कान बंद कर लेने चाहिए, और अगर हमारे बस में हो तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए। सबसे पहला काम हमें उसे रोकना चाहिए, दूसरा हमें उठकर चले जाना चाहिए, और तीसरा अगर वो दोनों हम नहीं कर सकते तो हमें अपने कान बंद कर देने चाहिए। क्यों हम किसी की निंदा सुने? हमारा आधे से ज्यादा जीवन का समय तो निंदा करने और सुनने में चला जाता है। अरे जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। हमें किसी की निंदा कर उसके पाप कर्म कम करने की क्या जरूरत है? कोई भी जरूरत नहीं है। हम क्यों किसी की निंदा करें, हम क्यों किसी को जज करें, उसमें क्यों अपना समय व्यर्थ करें। यहाँ भगवान शिव की जिस किसी ने निंदा की, जिस किसी ने उनकी निंदा में सहयोग लिया, उसे यथा योग्य दंड मिला। भगवान शिव अपने भक्त के विरह से अत्यंत दुखी है। भगवती सती जितनी उनकी पत्नी थी उससे ज्यादा उनकी भक्त थी। तप करके भक्ति के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया था। प्रभु उनके पार्थिव देह को लेकर त्रिलोक में घूम रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। त्रिलोक उनके क्रोध से जल रहा है। तब भगवान विष्णु आते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के देह के 52 टुकड़े करते हैं, जो कि 52 शक्तिपीठ बन गए हैं। भगवान शिव के क्रोध को शांत करते हैं। प्रभु वापस आते हैं यज्ञशाला में। सभी देवतागण ऋषिगण प्रार्थना करते हैं, इस यज्ञ का पूरा होना अति आवश्यक है। भगवान की आज्ञा से बकरे के सिर को दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाया जाता है। हम सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है भला? ये तो बस एक कहानी है, जैसे परियों की कहानी होती है, जादू की कहानी होती है। लेकिन अगर हम गूगल करेंगे और उसमें देखेंगे कि हेड ट्रांसप्लांट, तो हमारी इस दुनिया के साइंटिस्ट इस बात के आधार पर ही हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी पर काम कर रहे हैं। कई हद तक वो सफल भी हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर की हेड ट्रांसप्लांट हो, और ऐसा पहले भी हुआ है। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई है जो हमें शायद काल्पनिक लगती है, लेकिन नहीं, ये सारी बातें बहुत ही तथ्यपूर्ण है, बहुत ही सत्य है। अगर उस पर हम गौर से विचार करें, शांति से विचार करें। हमें बस समझना है कि गुरुत्वाकर्षण था, तभी उसकी खोज हुई। अंतरिक्ष था, तभी उसकी खोज हुई। पहले से 9 ग्रहों को बताया गया था, तभी उसकी खोज हुई। सूर्य के प्रकाश की, किसी अन्य ग्रह पर जीवन की, ये सभी बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई है। उस वजह से ही ये सारी खोज होती है।
हम सब जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भगवान के शरीर पर जितने बाल है उतने अंतरिक्ष है, जितने बाल है उतनी पृथ्वी है, उतनी आकाश गंगा है, उतने लोक है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है। तो इस सब के आधार पर ही इन सब की खोज होती है। तो हमारा धर्म कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो आंख बंद करके कुछ भी लिख देता है या कुछ भी बोल देता है। वो तो अब हम सबको समझ आ रहा है। पीपल का वृक्ष बोना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसको हर दिन जल देना चाहिए। अरे किसी भी वृक्ष को जल देने के लिए हमें इतना क्यों सोचना पड़ता है? अरे किसी भी वृक्ष की पूजा करने के लिए हमें इतना क्यों सोचना पड़ता है? वो वृक्ष हमें जीवन देता है, हमें छांव देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, सब कुछ तो देता है जो हमारे लिए है। तो हम अगर हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद कर सकते हैं तो हमें इतना क्यों सोचना पड़ता है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण हुआ और उसके बाद भगवती माँ सती ने महाराज हिमाचल के वहां पार्वती के स्वरूप में जन्म लिया। महाराज हिमाचल और महारानी मैना देवी, जिनके वहां भगवती जगत जननी ने पार्वती स्वरूप से अवतार लिया। एक बार भगवान श्री हरि का नाम जप करते हुए नारद जी पधारते हैं महाराज हिमाचल के राजमहल में। महाराज हिमाचल अपनी पुत्री को कहते हैं, आइए ऋषिवर को प्रणाम कीजिए। पार्वती जी नारद जी को प्रणाम करती है। नारद जी मन से भगवती माँ पार्वती को, जगत जननी को प्रणाम करते हैं। महाराज हिमाचल कहते हैं कि आप मेरी पुत्री का हाथ देख करके बताइए कि उसका भविष्य क्या है। नारद जी उनका हाथ देखते हैं कि उनके हाथ में क्या लिखा है और वो सारी बातें अब वो महाराज को बताना चाहते हैं। हे महाराज हिमाचल, आपकी पुत्री पार्वती सर्वगुण संपन्न है। उनके कई नाम होंगे, अम्बा, दुर्गा, काली। जिस प्रकार से वो लीलाएं करती जाएगी, उनके स्वरूप, उनके नाम होते जाएंगे। इस संसार में जो कोई भी उनकी पूजा करेगा वो अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करेगा। सभी प्रकार के गुण उनके अंदर है। तभी महारानी मैना पूछती है, उनके वर के बारे में बताइए, कैसे वर के साथ विवाह होगा। अब नारद जी थोड़ा असमंजस में है कि कैसे बताया जाए महारानी मैना को कि कैसे वर के साथ उनका विवाह होता। क्या बताते हैं और आगे क्या होता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको राम के कदमों पर कथानक पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई आध्यात्मिक प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।